अब जरूरत है कि तुझे क्या करो, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा समाज परिवर्तित हो जाए, राष्ट्र का निर्माण हो जाए। तो ऐसे ही राष्ट्र निर्माण और अपने दायित्वों को समझने के लिए और समझाने के लिए मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करूंगा। कर देता हूँ, डॉक्टर योगेंद्र समझ नहीं आएगा फिर आगे क्या है। और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, इन विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद सौरभ। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है ना? आगे करना है ना? हाँ, भूख तो नहीं लग रहा है? हाँ, चलो ठीक है। तो सर का जो टॉपिक था युवा कौन, समझ में आया युवा कि हम कौन है ना? एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक शेरनी गर्भवती रहती है ना? सुनी ना कहानी? जंगल में गर्भवती रहती है, जंगल में एक शेर को जन्म देती, छोटे बच्चे को, शावक को, और वो मर जाती है ना? किसी कारणवश उसको गोली लग जाती है, शिकार हो जाती है। फिर उस शावक को कौन पालता है? हिरण का समूह पालता है, और वो उसके साथ हिरण जैसा व्यवहार करने लग जाता है। कौन व्यवहार करता है? शेर। शेर का वो बच्चा शावक जो रहता है। एक दिन वो झुंड जाता रहता है, तो वहां से एक उसका शेर जाता रहता है, जो ओरिजिनल शेर है। वो बोलता है उसको कि अरे तू तो शेर है, तो हिरणों के साथ क्यों घूम रहा है? तो बोलता नहीं, मैं तो हिरण हूं, आपसे किसने कहा कि मैं शेर हूं? तो बोले नहीं, तू शेर है। फिर वो जो शेर रहता है वो बुलाता है, चलो इधर आओ, तालाब के किनारे लेकर के जाता है। उसको बोलता है देखो तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हारा जो चेहरा वो मेरे चेहरे से मैच कर रहा है, और मैं तो शेर हूं। तब उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं सचमुच में शेर हूं। तब वो हिरण के झुंड से अलग होता है और उसको पता लगता है कि मैं शेर हूं, और मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कहने का मतलब है जो डिवाइन वर्कशॉप होता है, कार्यशाला जो होती है, ये क्या होती है कि जैसे कि आपको एक बुझे हुए दिया को जलाने के लिए एक जलता हुआ दिया चाहिए, वैसे ही हम लोग एक जलता हुआ दिया है, जो कोशिश करते हैं कि आप सबको अंदर जो तेल है, बाती है, सब कुछ है, लेकिन वो जल नहीं रहा है। जैसे प्रकाश देने के लिए जलता हुआ दिया चाहिए, बुझा हुआ दिया प्रकाश दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो वही काम हम करते हैं। कोई हम अपने मन की बात नहीं करते, गुरुदेव का जो स्वाध्याय करते हैं, जो उनकी बुक्स पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हीं पुस्तकों का एक स्लाइड बना हुआ है, और वही स्लाइड को हम आपको आप तक पहुंचाते हैं, है ना? समझाने का प्रयास करते हैं कि हम कौन है और हमें क्या करना है। तो ये यही क्रम है। मेरा जो टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। तो राष्ट्र निर्माण कब होगा? जब आत्मनिर्माण होगा, है ना? स्वयं का निर्माण होगा, फिर परिवार का निर्माण होगा, फिर समाज का, फिर राष्ट्र का। तो राष्ट्र निर्माण होगा आत्मनिर्माण से, और आत्मनिर्माण होने से राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे? जैसे हम सब कुछ ना कुछ कार्य करते हैं अपनी आजीविका के लिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, कोई व्यवसाय कर रहा है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उस काम से थोड़ा सा समय निकालकर हमको क्या करना चाहिए? समाज को दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? समय दान करना चाहिए। और उस समय जो है, उस समय हमें क्या करना चाहिए ये हमें नहीं पता होता। हमें पता तो है क्या करना है, लेकिन उस समय में क्या करना है ये हमें नहीं पता होता। और हर व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। तो वो 7 जो आंदोलन गुरुदेव ने बताए हैं, वो 7 आंदोलन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम 7 आंदोलन में क्या कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन को तो जानते हैं, लेकिन करना क्या है ये नहीं जानते। तो हमारी जो दिया टीम है, ये 7 आंदोलन में कुछ ना कुछ करती है, अपना योगदान देती है, और हम वो करते हैं, करके वो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ा और बोल दिया। हमने जो पहला वीडियो दिखाया था आपको, उसमें देखा होगा हमने 7 आंदोलन का कुछ सफाई करते हैं, साधना कराते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ करती है, क्योंकि टीम बहुत बड़ी है। ठीक है ना? जैसे हम लोग यहाँ पे आए, किसका पार्ट है? ये शिक्षा का पार्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम लोग वर्क से डॉक्टर है, तो हम चिकित्सा शिविर करते हैं और अन्य बहुत सारी चीजें करते हैं, जो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना। हमारे 7 आंदोलन कौन कौन से तो पता ही है आपको, कौन कौन से हैं? साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वावलंबन, नारी जागरण और कुरीति एवं व्यसन मुक्ति। ये सबको पता है, लेकिन इस क्षेत्र में स्मार्ट तरीके से कैसे काम करना है, जिससे कि जो हमारे मिशन से नहीं जुड़ा है वो भी प्रभावित हो सके, और इन्हीं आंदोलन के द्वारा वो हमसे जुड़ सके, और वो भी अपना एक अमूल्य योगदान समाज में दे सके। कैसे जुड़ना है? तो सबसे पहले हम लेते हैं इस स्लाइड को। क्या लिखा है इसमें? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। गुरुदेव ने क्या कहा है कि मनुष्य को क्या बनना चाहिए? देवता बनना चाहिए। देवता कौन होता है? क्या हमारे अंदर देवता है? हम देवता बन सकते हैं?
हमारे धर्म में नदियों का, हवा का, सूर्य का, सबको देवता कहा गया है। वृक्ष को भी देवता कहा गया है। देवता कहा गया है ना, जो देता है वो देवता है, जो देता है चाहे कोई भी हो। आप भी जब दोगे तो क्या बन जाओगे? देवता बन जाओगे। और आप क्या दोगे? जो आपके पास होगा वही तो दोगे। जैसे एक फल वाला फल बेच रहा है तो क्या देगा? हम पैसे तो फल देगा, है ना। सब्जी वाला सब्जी देगा, डॉक्टर दवाई देगा। तो जिसके पास जो होता है वो देता है ना। नदी के पास पानी है तो पानी देती है हमको, वृक्ष के पास फल है तो फल देती है। तो ऐसे ही आपको पहचानना है कि आपके पास क्या है, आपके पास कौन सी प्रतिभा है जिसको आप समाज को दे सकते हो, जिसको आप लोगों को दे सकते हो, जिसको आप जरूरतमंद को दे सकते हो। ठीक है ना। तो इसी लाइन में हमें देखते हैं कि यहाँ पे जेम्स हैरिसन का हमने फोटो लगाया है। जानते हैं कोई इसको, जेम्स हैरिसन को? ये धरती के बहुत बड़े देवता है। हमारा परिवार क्या परिवार है? अखिल विश्व गायत्री परिवार है ना। अखिल विश्व यानी पूरा विश्व का हमारा एक परिवार है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम भारतीय हैं तो अमेरिका में रहने वाला या पाकिस्तान में रहने वाला हमारा दुश्मन है, नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार है। जेम्स हैरिसन की हम छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये जो लेटे हुए हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जेम्स हैरिसन, ये अमेरिका के निवासी हैं। ये काम बहुत बड़ा काम नहीं करते थे, मजदूरी का काम करते थे। एक दिन मजदूरी के लिए जब जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इनको 14 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया, खून दान किया, तब जाके इनकी जान बच पाई। जब इनको होश आया तो जब इनको पता लगा कि 14 लोगों ने मुझे खून दिया है तो मैं, ये जीवन तो मेरा, मैं ऋणी हो गया। अगर वो 14 लोग खून नहीं देते तो मैं तो मर जाता, है ना। मेरे पास तो, मेरा तो कुछ भी नहीं बचता, मैं तो स्वर्गवासी हो जाता। तो ये बहुत सोचे, सोचने के बाद इनको लगा कि जीवन तो ऋणी हो गया। किसका? समाज का ऋणी हो गया। क्योंकि खून जो डोनेट किए थे, जो ब्लड डोनेट किए थे, वो कौन थे? समाज के लोग थे। इन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ब्लड डोनेट करूंगा। समझ रहे हो ना कहानी को? जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ब्लड डोनेट करूंगा। जब ये 18 साल के हुए, लीगली हम 18 साल से पहले ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जब ये 18 साल के हुए और जब हॉस्पिटल जाके ब्लड डोनेट किए तो डॉक्टरों ने पाया कि इनके ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा एंटीजन है जो करोड़ों लोगों का जान बचा सकता है ना। कौन सा प्रोटीन, कौन सा एंटीजन था? जैसे जो माता पिता की ब्लड ग्रुप अलग होते हैं, है ना, अपोजिट होते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो जन्म से पहले या जन्म के बाद मरने का चांस बहुत हो जाता है ना। उसे रिसेस इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं मेडिकल साइंस में। मतलब उन बच्चों का या तो गर्भ में ही डेथ हो जाता है या बाहर आने के बाद डेथ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उन बच्चों को इनका ब्लड लगा दिया जाए इंजेक्शन के रूप में तो बच्चे बच जाते हैं। सोचो कितना महान काम इन्होंने किया। पूरे जीवन में 18 साल से लेकर 78 साल तक इन्होंने 1300 यूनिट ब्लड दान किया। 1300 यूनिट अकेले, कल्पना करो 1300 यूनिट, यानी कितने बड़े देवता होंगे धरती पे, है ना। और 1300 यूनिट दान करके 13 लाख लोगों का जान बचाया। 13 लाख अकेले। और काम क्या करते थे? ये मजदूरी का काम करते थे। तो काम, हमको अगर देवता बनना है तो उसके लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, किसी क्वालिफिकेशन, किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इसको बताने का मतलब ये है कि गुरुदेव ने कहा है कि आप संकल्प लो, अणुव्रत लो। अणुव्रत मतलब छोटा छोटा व्रत लो। जब हम व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो संकल्प में इतनी ताकत होती है। देखना हमारे गायत्री परिवार में संकल्प लेने का विधान है। अगर आपको कुछ करना है तो बोलते संकल्प लीजिए, संकल्प पत्र भरते हैं हम, है ना। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं। जब हमने ये काम शुरू किया, हम तीनों ने डिवाइन वर्कशॉप का, तो हमने जब स्टार्ट किया तो जब स्कूल में जाके बात करते थे तो लोग बोलते थे नहीं यहाँ नहीं करना है, हमारे यहाँ आपको वर्कशॉप नहीं करना है। हम 10 स्कूल में बात करते थे तो कोई एक अकेला तैयार होता था। बहुत निराशा होती थी, अरे यार हम इतना मेहनत करते हैं, लोग मना कर देते हैं, एक निगेटिविटी आती थी। लेकिन फिर हमने ठान रखा था कि करेंगे तो वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि हमने शांतिकुंज से प्रशिक्षण लिया हुआ था। हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, आज हम 1800 से ज्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं पूरे इंडिया में, ठीक है ना। और वर्कशॉप कैसे किया हमने, उसकी शुरुआत कैसी हुई? एक वर्कशॉप से शुरुआत हुई। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अगर आपको अपने घड़ा भरना है तो 1 बूंद से शुरुआत होता है, 1 बूंद, 2 बूंद, 3, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो घड़ा खुद खाली रहता है और जब भर जाता है तो न जाने कितनों को पानी पिलाता है। आज हम वही काम कर रहे हैं। अपनी जो प्रतिभा और अपने ज्ञान, अपना जो अनुभव है वो आपको बता रहे हैं कि हम कैसे किए और आपको क्या करना है। हमको पता है, हम उड़ीसा में पिछले 8 साल से आ रहे हैं। हमने उड़ीसा के एकदम कालाहांडी से लेकर भुवनेश्वर जैसे जगह पे, IIT जैसे जगह पे भी हमने वर्कशॉप किया है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में हमने 27 जिलों में वर्कशॉप किया है और हमारे 27 जिले में आज टीम बन गई है। पहले क्या होता था, जैसे आप लोगों ने हमको बुलाया वर्कशॉप करने के लिए, ऐसे हर एक जिले में जाना पड़ता था।
अब क्या हो गया, हर एक जिले में हमारी टीम तैयार बैठी है, अगर उनको करना है तो हमें कॉल नहीं करते, वो खुद ही अपना ग्रुप बनाया, खुद ही वर्कशॉप करते हैं, खुद ही वीडियो डालते हैं, खुद ही फोटो डालते हैं, उनका अपना एक अलग क्रम चालू हो गया है। और ये 1800 वर्कशॉप तो हम तीनों ने किया है, वो जो कर रहे हैं उनका तो काउंट ही नहीं है अभी। तो आपको भी, हमारा जो उद्देश्य अभी है, जो हमारे जो भाई बहन जो बुलाते हैं छत्तीसगढ़ में, हम भी चाहते हैं कि आपके हर जिले में एक टीम बने, और वो टीम जो है जैसे हम वहां पे काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आप लोग भी वैसे ही काम करें अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जेम्स हैरिसन, आप नाम याद रखिएगा, और हम सब लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, सब 18 साल से ऊपर के हैं, अपने जीवन में 2 से 3 बार ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पहला जो हमारा आंदोलन है साधना। जैसे आप जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, नए लोगों के बीच जाएंगे, आप लोग तो गायत्री परिवार से हैं, साधक लोग हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि साधना क्या है। जब आप साधना बताओगे तो लोग पूछेंगे उपासना क्या है, जब आप उपासना बताओगे लोग पूछेंगे आराधना क्या है। क्योंकि हम सब चूंकि करते हैं और प्रशिक्षण लिए हैं, इसलिए हमको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि उपासना करने बोलता है, कोई बोलता है साधना करो, कोई बोलता है आराधना करो, ये होता क्या है। तो इन चीजों को सिस्टमेटिकली समझना है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि उपासना किसकी करते हैं, बताओ उपासना किसकी करते हैं, किसकी करते हैं उपासना? भगवान की करते हैं। ताली बजाओ जोर एक बार, है ना। हम उपासना किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं, ईश्वर की करते हैं। भगवान के सामने उपासना लगाकर ईश्वर की उपासना करते हैं। उपासना करने के कौन कौन से तरीके हैं, अभी मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक बताऊंगा था, क्योंकि ये प्रश्न आपको नए लोग बहुत पूछेंगे, और अगर आपने सही तरीके आंसर नहीं दिया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उपासना करने के कौन कौन से तरीके हैं उपासना करने के, बताओ। हाँ, फास्टिंग करना पड़ता है, उपवास हो गया वो, है ना। लेकिन उपासना के तरीके कौन कौन से हैं? उपासना के गुरुदेव ने 2 तरीके बताए, एक है ध्यान, करते हैं ना आप लोग ध्यान, और दूसरा है जप। अब आप स्कूल कॉलेज में जाके जप तो नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। हम क्या करवा सकते हैं? हाँ, मंत्र लेखन करा सकते हैं, वो भी एक ध्यान का तरीका है, ध्यान करवा सकते हैं। अब गुरुदेव ने ध्यान के कौन कौन से तरीके बताए? सूर्य का ध्यान करना चाहिए, गुरुदेव के जो मंत्र बोलते हैं उस मंत्रों के साथ मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अपनी सांसों का ध्यान कर सकते हैं, हमारी सांसें आ रही है, हमारी सांसें जा रही है। अगर हम किसी पवित्र तीर्थ स्थल में गए, वहां जाने का ध्यान कर सकते हैं। इन सब चीजों को आपको नए लोगों को बताना है। अगर आप उनको सीधा माला पकड़ा दोगे, बोलोगे बस गायत्री मंत्र का 8 माला करो, 10 माला, कोई नहीं जुड़ने वाला, कोई नहीं आने वाला इस लाइन में। आपको अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना है सामने वाले को, है ना। आपको बोलना नहीं है कि जुड़ो मेरे से, उससे फॉर्म नहीं भरवाना है। आप इतने प्रभावशाली हो जाओगे, लोग आपसे पूछे कि भाई आप कौन हो, आप कौन से मिशन से जुड़े हो, है ना। हम लोग अपनी मेरे क्लिनिक में आता है, मुझसे पूछता है सर आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं? अच्छा, हाँ, क्या होता है, कैसे होता है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि व्यवहार से प्रभावित होता है वो, है ना। तो ये करना है। तो ध्यान कैसे करना है मैं बताया आपको शॉर्ट में, कि इन सब चीजों को करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए कि आज के समय में हम क्या सचमुच में कोई बात ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपको जैसा बोलूंगा वैसा करना है। आप सबको अपनी ये जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, अपनी ठुड्डी में रखना है, ठीक है। चलो सब लोग ऊपर करो, ये वाली उंगली सब लोग करो, धीरे 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 नीचे लाते जाओ, इसको धीरे धीरे लाओ, धीरे धीरे लाते जाओ, रखो। अब सब देखो कहां पे रखे हो अपना उंगली को, यहां पे रख लियो। मैंने क्या बोला था? ठुड्डी पे रखने बोला था, इसको ठुड्डी बोलते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मैंने जैसा करता कॉपी करने लग गए। यही चीज होता है आज के समय में, यही चीज होता है। हम कॉपी करते हैं दूसरों को, हम सुनते नहीं है किसी को ध्यान से। लेकिन मैंने कहा था कि ठुड्डी पे रखना, तो ठुड्डी तो ये है, आपको बिना बोले ला के ऐसे रख लेना था, क्योंकि मैं भी ठुड्डी पे रखी, मैंने यहाँ रखा तो आपने भी यहाँ रख लिया, है ना। तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? अभी एक नया रिसर्च हुआ है, रिसर्च में पता लगा है कि पहले आदमी का जो ध्यान होता था, आज से 20-25 साल पहले 28 मिनट का होता था। कितने मिनट का? 28 मिनट का। जो पहले सीरियल्स आते थे 28 मिनट के आते थे, और 10 मिनट का विज्ञापन आता था टीवी में, ठीक है ना। अभी क्या होने लग गया है? वो समय घट के मात्र 8 सेकंड का हो गया है। 8 सेकंड। अगर हम किसी को सुनते हैं तो 8 सेकंड में हमारा ध्यान भटक जाता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप 8 सेकंड तक सुनोगे, फिर आपका ध्यान फट से कहीं और चला जाएगा, मन कहीं और चला जाएगा। और सर ने शुरू में क्या बताया था? मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। तो ध्यान का इंपॉर्टेंस, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ध्यान जितना जो करेगा वो उतना ही संतुलित रहेगा, उतना ही बैलेंस रहेगा।
अगर आज गायत्री परिवार बैलेंस है तो उसका कारण है ध्यान, उसका कारण है जप। इसमें इतनी ताकत है कि आप बड़ी बड़ी चीजों को भी बदल सकते हो, बड़ी से बड़ी काम को कर सकते हो। जब हम यज्ञ करने जाते हैं 108 कुंडी 24 कुंडी, शुरू में लगता है कि यार हमारे पास तो फंड नहीं है, लेकिन जब यज्ञ कंप्लीट होता है तो हमारे पास बैलेंस पैसा बचा हुआ होता है कि नहीं होता है? किसी काम को शुरुआत करने जाओ ऐसा लगता है यार पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे, और जब काम पूरा हो जाता है पता लगता है ये तो पैसे बच गए, अब इसको शांति कुंज भेज दो। होता है कि नहीं होता है? तो ये है संकल्प शक्ति का ताकत। तो उपासना हम किसकी करते हैं? ईश्वर की करते हैं। उसका तरीका क्या है? ध्यान और जप। दूसरा चीज है साधना। साधना किसकी करते हैं बताओ? अब साधना किसकी करते हैं? उपासना तो ईश्वर की है। अच्छा बताओ, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमें मिलता क्या है? ईश्वर के पास क्या है? ये प्रश्न पूछेंगे लोग आपसे। क्या ईश्वर के पास गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, पैसा है ईश्वर के पास? जैसे आग के पास बैठने से उनका गर्म, हाँ, जैसे हम आग के पास बैठते हैं तो बिना मांगे हमको तपिश लगने लगती है, जब बर्फ के पास जाते हैं तो ठंडी लगने लगती है। तो वैसे ही जब ईश्वर के समीप बैठते हैं तो ईश्वर के पास सिर्फ शक्ति है। शक्ति क्या है? ताकत है, ऊर्जा है ना, ऊर्जा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हम जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल में क्या है? सारा सिस्टम बना है, उसमें से बैटरी निकाल दो आप, क्या मोबाइल किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। लेकिन उसी को चार्जिंग से जोड़ दो, चार्ज हो जाएगा तो वो आपको पूरी दुनिया दिखा देगा, वो बड़ा से बड़ा काम कर लेगा। हमारा शरीर भी एक मोबाइल की तरह है। हम तब तक मरे हुए हैं जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं है। अगर हमारे अंदर शक्ति ही नहीं होगी तो आप क्या काम कर सकते हो? कुछ नहीं, जिधर सोच सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो। ठीक है? तो एक जो मरा हुआ मुर्दा होता है, मरा हुआ शरीर, और हमारा शरीर देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन हमारे अंदर शक्ति है, ईश्वर से हम जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है? हम बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं, बड़े से बड़ा हवाई जहाज लोग उड़ा लेते हैं, बड़े से बड़ा टरबाइन चला लेते हैं, बड़े से बड़ा पनडुब्बी पानी के अंदर चला लेते हैं, बड़ी से बड़ी मिसाइल चला लेते हैं। तो ईश्वर से अगर मांगना है या नहीं भी मांगोगे, अगर आप उपासना करोगे, ईश्वर के समीप बैठोगे, आंख बंद करके ध्यान करोगे, इतने में आपके पास शक्ति आ जाती है। वो है उपासना। साधना किसकी करते हैं? हम अपनी करते हैं। समझना अच्छे से, साधना किसकी करते हैं? हम अपनी करते हैं। अपनी साधना हम कैसे करेंगे? तरीका क्या होगा? लोग पूछेंगे कि हम साधना कैसे करें। हम अपनी साधना करते हैं अपनी बुराइयों को बाहर निकालकर, है ना, अपनी बुराइयों को बाहर निकालना। अच्छाइयों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुराइयों को बाहर निकालो। अगर आपके अंदर 10 बुराई है, आपने 2 बुराई छोड़ दी, आपकी अच्छाई 12 हो जाएगी। आपने एक और कम कर दी, 13 हो जाएगी। अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए बुराइयों को त्याग करना पड़ेगा। जब यज्ञ करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? गुरुदेव दक्षिणा लेते हैं। दक्षिणा में हम क्या दान करते हैं? अपनी बुराइयों का त्याग करने के लिए बोलते हैं। तो बुराइयों का त्याग करना क्या होता है? हमारे साधना में सहायक होता है। अगर हम झूठ बोलते हैं, हम अगर लालच करते हैं, हम किसी की बुराई करते हैं, है ना, अगर हम ज्यादा खर्चीले हैं, हमको किसी चीज का आदी है, नशा है, उनको त्यागने से हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखरता है, अपने आप निखरने लगता है ना। तो जब हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखर, आप किसी कॉलेज के बच्चे को धोती कुर्ता नहीं पहना सकते। अभी आप जाके बोलो धोती कुर्ता पहन के गायत्री शक्ति बिठाना, दूर भाग जाएगा बहुत। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, आपको पता है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर कैसा होता है? टाई कोट पहना रहता है, चेम्बर में बैठा रहता है ना, एक हल्का सा डॉक्टर के अंदर होता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, होता है कि नहीं? ऐसे हम भी थे, सब लोग थे। ठीक है, जब हमको कहीं कार्यक्रम में जाना पड़ता था तो धोती कुर्ता लगता था कैसे जाए, तो कहीं पे छुप के धोती कुर्ता पहन के चले तो जाते थे, लेकिन क्लिनिक में जब आने की बारी आती थी, मैं अपना बता रहा हूँ, तो बड़ा शर्म सा लगता था। अरे मैं पीला धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा क्लिनिक में, क्या सोचेंगे लोग? मैं शुरुआत की बात बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की। बड़ा झिझक लगता था। कभी मैं सर के घर जाके कपड़ा चेंज करता था और कहीं फ्रेंड के घर जाके शर्ट पैंट जीन्स पहन के आता था। फिर धीरे धीरे जब मैं गुरुदेव का काम करने लगा, उपासना साधना करने लगा, काम करने लगा, आपको विश्वास नहीं होगा, धोती कुर्ता और एक कपड़े पहनने मेरे को आनंद आता है। मैंने उन कपड़ों को त्याग दिया। हम लोगों ने पता नहीं, सर ने, मैंने टाई कोट पता नहीं कहाँ है हमारा अभी, नहीं तो हम लोग बिना टाई कोट के कहीं जाते ही नहीं थे। 20 साल से हमने टाई कोट पहना ही नहीं। उसका रीजन क्या है? इसमें जो आनंद है, इस कपड़े में, भारतीय संस्कृति में जो आनंद है, वो किसी और चीज में वो आनंद नहीं है। ये होता है साधना से, अपना व्यक्तित्व तो अपने आप बदलने लगेगा। और जब हम ये सब पहन के क्लिनिक में बैठते हैं, लोग पूछते हैं सर हमको भी पहनना है, ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा? लोग पूछते हैं, अट्रैक्ट होते हैं लोग। आज की युवा पीढ़ी अट्रैक्ट होती है, तो वो अट्रैक्शन आपको पैदा करना है अपने तरफ, है ना, ये काम आपको करना है। ठीक है ना? तो साधना हम किसकी करते हैं? अपनी करते हैं। अब तीसरी चीज है आराधना। आराधना हम किसकी करते हैं? आराधना किसकी करते हैं? हम आराधना करते हैं समाज की, हम आराधना करते हैं राष्ट्र की। देखो यहाँ पे कितने अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है। उपासना करके शक्ति प्राप्त करो, साधना करके प्रतिभावान हो जाओ,
ठीक है। और जब शक्ति हो जाएगी, प्रतिभा आ जाएगा, तो उन दोनों को दान कर दो। किसको? समाज को, राष्ट्र को दान कर दो। ये 3 चीजें हैं, उपासना, साधना, आराधना। तो जब किसी को बताओ आप, तो इसी क्रम में बताओ और इसी क्रम में समझाओ। लोग समझते हैं, और वो आप पहले खुद समझो, पहले आत्मनिर्माण करो, फिर राष्ट्र निर्माण की तरफ जाओ, ठीक है। दूसरा, अब जैसे आप जाओगे स्कूल कॉलेज में और लोग नए बच्चों से मिलोगे तो पूछेंगे कि भैया हम साधना करेंगे, हमको फायदा क्या होगा? क्योंकि बिना फायदा के कोई किसी से नहीं जुड़ता। तो आप उनको बताओ कि जब साधना करोगे आपका स्मरण शक्ति का विकास होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, परीक्षा में अच्छे अंक नंबर मिलेंगे, किसी भी विषय में ध्यान जल्दी लगेगा, मन जल्दी लगेगा, मन एवं चित्त शांत रहेगा, सकारात्मक चिंतन बढ़ेगा, वाणी मधुर होगी, संतुलित होगी, है ना, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविकास होगा, कल्पना शक्ति, विश्लेषण शक्ति, चिंतन शक्ति बढ़ेगी। ये सारी चीजें आपको साधना से फायदा होगा। ये आप स्टूडेंट्स को बताओ, तब वो जुड़ेगा। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसका नंबर ज्यादा है, लोग उसको पहचाने, लोग उसका सम्मान करें, हर किसी व्यक्ति के अंदर रहता है। दूसरा हमारा आंदोलन है शिक्षा। शिक्षा के बारे में जैसे हम बोलते हैं कि हमारे गांव में विद्यालय है। शिक्षालय कहीं लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? विद्यालय। जब विद्यालय है, वहां विद्यालय में देते क्या है? शिक्षा देते हैं। अब आप बताओ शिक्षा और विद्या में क्या अंतर होता है? लोग, आप कैसे बताओगे कि शिक्षा क्या है और विद्या क्या है? आप जो स्कूल में जाते हो वहां से जो मिलता है वो क्या है? शिक्षा है। तो विद्या कहां से मिलेगी? क्या अंतर है दोनों में? यहां पे लिखा है कि दोनों में समन्वय होना चाहिए, मतलब दोनों में बैलेंस करके चलना है। मान लो आप यहां से बाहर गए, रोड में कोई छोटा बच्चा गिरा पड़ा है, आप देख के क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे क्या? अरे छोड़ो, क्या करना, अपने को तो कोई मतलब ही नहीं है, चले जाएंगे क्या आगे? नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? उसको जाएंगे, उठाएंगे, पानी पिलाएंगे, उससे पूछेंगे कि भैया बेटा क्या हो गया, कैसे गिर गए, है ना, उसको चोट लगी तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। इस चीज को हमने कहीं किताब में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। अगर वो हमारा रिश्तेदार है क्या गिरने वाला? कुछ नहीं लगता, फिर भी हम उसको उठा करके उसको सेवा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यही विद्या है, यही विद्या है, इसी को बोलते हैं विद्या। यानी जो हमारे संस्कार सिखाते हैं, जो हमारे गुरुजन से मिलते हैं, जो हमारे माता पिता से हम देख देख के सीखते हैं। हमने देखा बचपन से लेके बड़े होते तक कि हमारे माता पिता जो सेवा करते हैं, तो सेवा को देख देख के छोटा बच्चा बढ़ता रहता है, उसको वो सीख जाता है कि नहीं, कोई किसी को प्यासे को पानी पिलाना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, ये विद्या है। शिक्षा ग्रहण करके आप क्या बनते हो? टीचर बनते हैं। और क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनता है। इससे क्या होता है? शिक्षा ग्रहण कर लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कर लिए, फिर क्या होगा? हाँ, सिखाने मिलेगा, उससे हमारा क्या फायदा होगा? हाँ, ज्ञान बढ़ेगा। क्या हम ज्ञान बढ़ के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? मान लो मैं डॉक्टर बन के निकला, मैं क्लिनिक खोला, मेरे क्लिनिक में कोई नहीं आएगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा ना भाई। तो मेरे कहने का मतलब है, हम जब कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, हम अपने आजीविका चलाते हैं। सबसे पहले तो वही होता है, अपनी आजीविका चलाना। आजीविका चलाते जब आजीविका चलने लगती है तो भी क्या हम खुश रहते हैं? सोच के देखो, मैं डॉक्टर बना, मैं सोचा था कि पहले 12th बस पास हो जाऊं, फिर बोला मेडिकल कॉलेज हो जाए, फिर बोले डॉक्टर बन जाऊं, फिर सोचा क्लिनिक खुल जाए, फिर बोले शादी हो जाए, फिर बोले बच्चे हो जाए, सब हो गया। क्या फिर भी मैं खुश था? या कोई व्यक्ति खुश रहता है? क्यों नहीं रहता? क्यों? उसको किस चीज की चाहत है? उसको क्या चाहिए? इंसान को जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपको एक ही चीज नजर आएगा, खुशी चाहिए। जब आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको 100 रुपए चाहिए था, 100 रुपए दे दूं, आज आप खुश हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, कल आपका पैसा खत्म होगा, फिर दुखी हो जाओगे। इसका मतलब वो तो परमानेंट नहीं हुआ ना, वो है ना। डॉक्टर बन गए, चेंबर में बैठ गए, पेशेंट भी खूब देख रहे हैं, पहले छोटी गाड़ी थी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर छोटा घर था, फिर बड़ा घर, वो तो चलता रहेगा। ऐसा करते 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 डॉक्टर की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वो अचीव कर पाया जो उसको चाहिए था? खुशी। जिस दिन आपको खुशी मिल जाएगी, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी साधना सफल हो गई। उस दिन आप, जैसे मेरे पास अगर एक कपड़े है, अगर मैं एक कपड़े में जीवन व्यतीत करना सीख गया, उसमें खुश रहना सीख गया, मेरे अंदर वो आया ही नहीं कि मुझे दूसरा कपड़ा चाहिए, मतलब मेरी साधना सफल है। हाँ, जंगल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं हुआ करता था, बहुत बड़ा गाड़ी नहीं हुआ करता था, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे जाके सलाह लेते थे, उनसे अपना गाइडेंस लेते थे, है ना। राज दरबार में उनको स्थान देते थे। क्यों? उनके ज्ञान के बल पे। तो शिक्षा और विद्या का मतलब है, शिक्षा से आप भव्य बन सकते हो, गाड़ी बंगला सब खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, सब खरीद सकते हो। लेकिन जब विद्वान होगे, जब विद्या ग्रहण करोगे, तो आपको क्या होगा? आपका लाइफ दिव्य हो जाएगा। शिक्षा से कैसा होगा? भव्य होगा,
विद्या से दिव्य होगा। और विद्या क्या देती है हमें? विद्या ददाति विनयम। जब तक आपके अंदर विद्या जागेगी नहीं, तब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं आएगी। विनम्र वही व्यक्ति होगा जिसके अंदर विद्या होगी, नहीं तो वो क्रोधी होगा, वो लालची होगा, है ना, वो कपटी होगा। लेकिन जो विद्वान होगा, जिसके अंदर विद्या होगा, वो क्या होगा? वो बैलेंस होगा, वो विनम्र होगा। जैसे एक आतंकवादी जो होता है, वो क्या कम पढ़ा लिखा होता है? क्या बहुत पढ़ा लिखा होता है? काम क्या करता है वो? आतंकवाद में क्या करता है? विध्वंस करता है, बम फोड़ता है, लोगों को मार देता है ना। शिक्षा तो भी ग्रहण किया, लेकिन विद्या का समन्वय नहीं है ना। चाकू, एक डॉक्टर, हम लोग भी एक चाकू से पेट काटते हैं, जगह जगह काटते हैं, और एक चोर भी चाकू मार देता है, एक डाकू भी चाकू मारता है। दोनों के चाकू चलाने में क्या अंतर है? ये जीवन बचाने के लिए चाकू चलाता है, और वो जीवन खत्म करने के लिए चाकू चलाता है, क्योंकि उसने शिक्षा और विद्या का समन्वय नहीं किया। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी कहानी आती है। रत्नाकर डाकू के बारे में सुना था ना? रत्नाकर डाकू था, वो संत बन जाता है, बाद में बन जाता है ना। कैसे बनता है? क्योंकि इसको विद्या का समन्वय समझ में आ जाता है। अंगुलीमाल के बारे में सुना है? जो लोगों की अंगुलियां काटता था, है ना। जब भगवान बुद्ध सामने आते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो सुधर जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उल्टे से उलट जाता है जब भगवान बुद्ध के प्रभाव में आते हैं। वैसे ही हम लोग भी हैं। हम लोग भी जितने भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, आज के समय में जो साधक है, वो गुरुदेव से जुड़कर उनके प्रभाव में आकर के बदले हैं। कभी हम भी उल्टे थे, उल्टे से उलट गए, ठीक है ना। तो शिक्षा और विद्या में समन्वय को ऐसे आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा आंदोलन, अच्छा शिक्षा के इसमें क्या करना है अपने को? डिवाइन वर्कशॉप, ये सारी चीजें लिखी हुई देखो। बाल संस्कार चलाना, डिवाइन वर्कशॉप करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास चलाना, कोचिंग क्लासेस चलाना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पटना का जो दिया टीम है, पटना वाले भाई को लोग जानते हो ना आप लोग, वो लोग सड़क पे ब्लैक बोर्ड लगा के पढ़ाते हैं। सड़क पे हर रविवार को सड़क पे ब्लैक बोर्ड लगाते हैं, और उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको कोई कोचिंग देने वाला नहीं है। आज जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं, उनमें से कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई अपने पैरों में बड़े बड़े अधिकारी बन गए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की, और ईश्वर ने उनको देखा और उनको सफलता प्रदान की। ये हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में कर सकते हैं कि अपने घर के बगल में अगर 2-4 बच्चे, उनको हम पढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बाल संस्कार शाला में बहुत सारे बच्चे हों, ऐसा नहीं है ना। 4 बच्चे, 1 बच्चे, 2 बच्चे से शुरुआत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे अपने आप आपका प्रतिभा जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी क्लासेस भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप ये कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं हम? ब्लड डोनेशन कर सकते हैं आप लोग, है ना। स्वास्थ्य शिविर लगा सकते हैं, योगा क्लासेस चला सकते हैं। अब ये बताइए, स्वस्थ रहने के लिए हमें, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या करना चाहिए? बताइए। योगा करना चाहिए, और खाना पीने, बैलेंस डाइट, खाना पीना अच्छा रखना चाहिए। और चलो, मैं अभी हम लोग आए 2-3 दिन यहीं रखते हैं, आप लोग यहीं रखेंगे। यहाँ तो खाना वाने की व्यवस्था है ही। अच्छा, खूब खाना खाएंगे, अच्छा योगा करेंगे, ग्राउंड राउंड भी है। आपको सोने नहीं देंगे, हो जाएंगे क्या स्वस्थ? रहेंगे स्वस्थ। आप देखेंगे, स्वस्थ रहने के लिए सोना पहले है, आप ध्यान देना उसमें। अगर आप 1 दिन भूखे रह जाओगे चल जाएगा, 2 दिन भूखे रह जाओगे चल जाएगा, 2 दिन आप योगा नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन 2 दिन मत सोना। आप 2 दिन नहीं सो के देखना कैसा लगता है ना। अगर 2 घंटे की भी नींद कम हो जाए तो हमारा तबीयत बिगड़ने लगता है। तो यही हमारे अंतस्मन में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? हमको पता है कि नींद जरूरी है, लेकिन वो हम बता नहीं पाते, उससे हम प्रेरित नहीं कर पाते लोगों को। हमको लोगों को बताना है कि स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? योगा, एक्सरसाइज, खेल कूद, ये सारी चीज चाहिए। बैलेंस डाइट चाहिए, है ना, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजों की जरूरत है बॉडी में। और तीसरा, नींद या आराम। नींद या आराम भी उतनी ही जरूरत है जितना खाने का और एक्सरसाइज की जरूरत है, ठीक है। इसलिए नींद को सोना कहा जाता है। सोना, सोने की कीमत ज्यादा होती है ना, इसलिए सोना बोला जाता है उसको, उसकी कीमत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप करते हैं और इसको आगे करना भी चाहिए, ठीक है। चौथा हमारा आंदोलन क्या है? स्वावलंबन। अब देखिए, यहाँ पे ना 3 चित्र हमने डाला है। अब ये तीनों चित्र आपको भारत के नहीं लग रहे होंगे, लग रहे हैं कि भारत के नहीं है, ये सब विदेश के चित्र हैं। अब क्यों डाला ये भी बता रहे हैं आपको। विदेशों में क्या होता है, जो बच्चा 8th क्लास पास करता है ना, तो उनका पॉकेट मनी बंद कर दिया जाता है। उनको जो जेब खर्च माता पिता से मिलता है वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब बच्चा पैसा कहां से लाएगा? तो विदेशों में कल्चर है कि वो अपने घर के बगल वाले की गाड़ी धोता है, स्कूटर धोता है ना। लड़कियां जो होती किचन में उनको मदद करती है, सब्जी काटती है, खाना बनाती है। तो जो पड़ोसी होता है उसको उसके बदले कुछ पैसे देता है, उससे उनका जीवन चलता है, ठीक है। 8th क्लास के बाद की बात बता रहा हूँ।
है ना। गार्डन होता है तो गार्डन में बच्चे कुछ मदद करते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, निंदाई करते हैं, ये सब करके वो जीवन अर्जित करते हैं। अब भारत में आइए, अगर मेरा लड़का बगल वाले घर में जाके किसी की गाड़ी धोएगा तो मैं सबसे पहले उसको क्या करूंगा? एक चाटा मारूंगा, है ना। ये होता है कि नहीं होता है? अगर आप किसी के बगल वाले घर में जाके अगर सब्जी में हेल्प करो, किचन में हेल्प करो और पैसे ले लो, अगर ऐसे हेल्प करोगे तो चलेगा, अगर पैसे ले लो तो हमारे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, है ना। ये चीज होता है कि नहीं होता है? इससे माइनस पॉइंट क्या होता है, भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके पीछे सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि हम काम को छोटा बड़ा मानते हैं। ये काम छोटा है, ये बड़ा है, मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, ये काम अच्छा है, इसे बहुत इज्जत है, इसमें इज्जत नहीं है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में कंपाउंडर भी है, नर्स भी है, आया बाई भी है, हर तरह के लोग हैं, ठीक है। एक फार्मासिस्ट भी है, एक एमआर भी आता है, सब आते हैं, सब मिलकर के टीम वर्क होता है। हॉस्पिटल में पूरा टीम वर्क होता है। अगर इसमें से कोई भी एक अगर बगावत कर दे कि मुझे ये काम नहीं करना है तो हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ जाएगा, नहीं आप ये काम करो, नहीं तो काम बंद हो जाएगा। फैक्ट्री कितनी भी बड़ी हो, अगर मजदूर अगर बगावत कर दे कि हमें काम नहीं करना तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, गुरुदेव ने इस चीज को बताया है। और महात्मा गांधी के भी अगर आप पढ़ोगे जीवनी तो उन्होंने भी क्या लिखा है, उनके आश्रम में जाने के लिए उनकी पहली शर्त क्या थी कि जो मेरे आश्रम में आएगा उसे अपना टॉयलेट खुद साफ करना पड़ेगा, ये पहली शर्त थी, ठीक है। ये पता होना चाहिए। हम जब शांति कुंज जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम अपना काम स्वयं करते हैं, सफाई अभियान होती है वहां पे एक बार महीने में पूरा कंप्लीट शांति कुंज का। अपना कमरा हम खुद साफ करते हैं, अपना बिस्तर हम खुद ठीक करते हैं, अपनी थाली हम खुद जूठा थाली को धो करके रखते हैं। ये सब क्या है, स्वावलंबन है। आप अपने घर से स्टार्ट करिए। आप देखिए ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, हम लोग हमारे भारतीय संस्कृति की बात बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर घर में होता है। हम लोग खाना देते हैं, माताएं बहनें खाना देती है लड़कों को, लड़के खाना खाते हैं जूठा वही छोड़ देते, उसको मम्मी आएगी या बहन आकर के उसको धो के रखेगी, ठीक है। आज के डेट में अगर लाइफ स्टाइल अगर ऐसा हो गया है तो आप बच्चों को सिखाइए कि सिखाने से पहले खुद करिए। आज मैं भी अगर अपने घर में खाना खाता हूं तो अपना जूठा थाली वहां तक लेकर के रखता हूं जहां पर भी थाली धुलता है। मैंने अपने बेटे से अपनी बेटी से कभी कुछ नहीं कहा कि इसको उठाओ इसको दो, ऐसा नहीं। हम जब ले जाते हैं तो बच्चे को अपने आप आ जाता है कि जब पापा लेके जा रहे हैं तो मेरे को तो ले जाना ही है, तो उसके भी कल्चर में आ गया है। अब हमारे घर में क्या होता है, जब हम किसी और के घर में भी जाते हैं वो लोग और वहां खाना खाते हैं तो अपनी थाली लेके जाते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे नहीं नहीं इसको नहीं करना नहीं करना। लेकिन जैसे सर ने अपने बेटे के बारे में बताया कि आज जो मेडिकल कॉलेज में है तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनको कुछ बुरा फील नहीं हो रहा है ना। ये हमको बच्चों को सिखाना है। डिवाइन वर्कशॉप स्कूल कॉलेज में करने का मतलब है कि सारे आंदोलनों को स्मार्ट तरीके से बताना है, वैज्ञानिक तरीके से बताना है, ताकि उनको ये लगना नहीं चाहिए कि कुछ नया उनको जोड़ा जा रहा है, बांधा जा रहा है। बांधने का काम नहीं करना है। विचारों की आजादी ही विचार क्रांति है। आपके विचारों की आजादी नहीं होगी तो क्रांति कहां से आएगी। विचार क्रांति का मतलब ही क्या है कि आपके अंदर विचार जो है वो आजाद रहे, आप किसी को बांध नहीं सकते। अगर आपके यज्ञशाला में गायत्री शक्तिपीठ में कोई अगर जीन्स पहन के आ रहा है ना, आने दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे जगह में लोग मना कर देते हैं, जीन्स नहीं पहनना नहीं पहनना, कुछ नहीं, आप आने दो पहले। मैं भी पहले जीन्स पहनता था, आज धोती कुर्ता पहनने में आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने रोका नहीं, मुझे आने दिया, मुझे बोला गया। जब मैंने देखा कि नहीं यज्ञ में बैठा है तो यज्ञ के लिए धोती जरूरत है, जरूरी है, तो ऑटोमेटिक वो पहनने लगे। पहले आने तो दो, हम उसको वही रोक देते हैं। हम बोलते नहीं नहीं आना, उसको बांध दिया आपने, एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा की, इधर आना ही नहीं है आपको। अरे आने तो दो पहले, हम उसको अपना जीवन खुद देखें कि हम पहले कैसे थे। क्या हम बचपन से धोती पहन रहे हैं, क्या बचपन से पीला पहन रहे हैं, क्या बाद में बदला ना। कोई भी जो फल होता है पेड़ का, जब बौर आता है, बौर आने के बाद छोटा फल होता है, वो कौन से कलर का होता है? हरे रंग का होता है, उसके बाद पीला होता है ना। तो हम लोग भी तो हरे रंग के हैं ना। शुरू में कोई भी बच्चा, कोई भी युवा अलग अलग कलर का होगा, बाद में पकने के समय तो सभी पीला हो जाते हैं। तो उनको पीला पकने दीजिए, अपने आप पकने दीजिए, कार्बाइन डाल के मत पकाइए उसको ऐसे पकाएंगे तो सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा वो। इस चीज को समझिए, लोग यही कर रहे हैं अभी, कार्बाइन डाल के जबरदस्ती। आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पहले पक जाए, मेरा बेटा बहुत जल्दी नौकरी लग जाए, जल्दी से जल्दी पढ़ ले, जल्दी से जल्दी चलना सीख जाए, दौड़। अरे भाई आप लगाए हो, समय से पकेगा ना, समय से फलेगा वो, उसकी मिठास अलग होगी। जब हमें किसी ने नहीं रोका तो हम किसी को क्यों रोक सकते हैं? ये चीज हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होता है, लाइट चला गया, तो ये स्वावलंबन में होता है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल और कराऊंगा स्वावलंबन के लिए। कोई भी एक युवा आगे आ जाओ, कोई भी कुछ नहीं कराऊंगा, मैं एक प्रैक्टिकल करूंगा बस। आ जाओ, कोई भी आ सकता है,
आओ। देखो मैं बोला कोई भी आगे आ जाओ, कोई भी आगे नहीं आ रहा है ना? ठीक है, आगे आ रहे हो? चलो दीदी के लिए एक बार ताली बजाओ जोर से। अब दीदी के लिए साथ एक प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर। ठीक है दीदी, आप यहाँ पे आइए और ऐसे टिक करके खड़े हो जाइए। ये जो पैर है इसको टिका के और ऐसे ये बॉडी को ऐसे टिका दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, बराबर ऐसे खड़े रहिए और पूरा बॉडी का वजन दीवार पे। अब ये वाला पैर उठाने की कोशिश कीजिए, इधर वाला उठाने की कोशिश कीजिए, ऐसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बढ़ता है क्या? बढ़ रहा है क्या पैर आगे? क्यों नहीं बढ़ रहा है? बैलेंस। वैज्ञानिक देखो क्या होता है, अभी जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, मैं फ्री हूं, किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं चल सकता हूं, घूम सकता हूं, बैठ सकता हूं। अभी मैंने अपने आप को इस पे डिपेंड कर दिया। देखो डिपेंड कर दिया, अब मैं चल भी नहीं पा रहा, पैर नहीं उठता। करके देखना घर में प्रैक्टिकल। क्यों नहीं होता? क्योंकि छोटा सा उदाहरण है कि हम डिपेंड होते हैं किसी के ऊपर, हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब स्वावलंबन का मतलब है अपने चीजों को अपने आप करने सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? दीदी के लिए एक बार ताली बजाइए। यह प्रैक्टिकल बताने का मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं होना। आप हमारी टीम को देखेंगे, हम साउंड बॉक्स से लेकर एक्सटेंशन वायर से लेकर खिला ठोकने से लेकर वो खिला तक लेके चलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे खिला का पैकेट पड़ा हुआ, ये पर्दा जो लगाया है खिला हमारे यहाँ का है। हमने मांगा क्या आपसे कि खिला लाओ, ये लाओ, हथौड़ी लाओ, पर्दा लाओ? कहा क्या हमने? नहीं कहा। इसीलिए हमारा काम बेधड़क चलता है, बेधड़क चलता है। पहले हम ऐसे नहीं थे। पहले जब जाते थे कॉलेज में, भैया खिला मिलेगा क्या? भैया वो ठोकने का लाना। वो करते करते तो हमारा 2 घंटा ऐसे ही हो गया। बोले वायर लाने गया है, अभी वो आ रहा है, तो ये तो काम अटक गया हमारा। तो कहने का मतलब है, ये जो स्वावलंबन का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ नौकरी करें। सिर्फ नौकरी करने को स्वावलंबन नहीं बोलते। हम किसी पे डिपेंड ही ना हो, हम कहीं पे खड़े हो तो सारी ताकत हमारे पास हो, है ना? शांति कुछ की टीम आती, देखो अपना कैमरा सब कुछ लेके आते हैं, उनकी टीम पहले आ जाती है। उनका जो संगीत की टीम पहले अपने लेके चलते हो, चलते हैं कि नहीं? ये स्वावलंबन वाली बात है, ये सीखने वाली बात है। हर एक एक्टिविटी से हम सीख सकते हैं, हर चीज से हम सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आंदोलन आता है वो पर्यावरण। अब पर्यावरण के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बताइए कि पर्यावरण में सबसे ज्यादा, मतलब हमको जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है, सब मानते हैं ना। दूसरी किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। तीसरी किसकी जरूरत है? पहले किसकी जरूरत है? हवा, दूसरी पानी, तीसरी खाना। ठीक है ना, यही क्रम है ना, हवा, पानी और भोजन यानी खाना। अब आप सो के उठते हैं सुबह, अब आप सोचिए कि सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं? खाना के बारे में सोचते हैं। मम्मी आज क्या बनाया नाश्ते में? मम्मी आज क्या बनेगा? सब्जी क्या बना है? आज दाल बनेगी, रोटी बनेगी, पोहा बनेगा कि इडली डोसा, क्या बनेगा? किसकी बात करते हैं? खाने की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। दूसरा, हम पानी के बारे में बात करते हैं, वो बीच में ही है। हवा के बारे में कोई बोले मम्मी आज हवा कहां से आएगा? कोई बात करता है घर में? कोई बात नहीं करता। मम्मी आज हवा कहां से आएगा? ऑक्सीजन कहां से आएगा? जबकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम एक मतलब ज्यादा ज्यादा 8 बोल सकता हूं मैं, मतलब 8 मिनट ज्यादा ज्यादा सांस रोक पाओगे आप। 8 मिनट अगर वो भी एकदम प्रैक्टिकल करोगे तो, है ना, वो भी नहीं हो पाएगा। और भोजन के बिना आप जिंदा रह जाओगे, पानी के बिना भी रह जाओगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रहोगे। फिर भी हम ऑक्सीजन के बारे में या हवा के बारे में बात करते ही नहीं है। और यही कारण है कि जो कोरोना जो आया था अभी कुछ समय पहले, प्रकृति ने हमको सिखा के गया कि बेटा मेरे बारे में भी सोचो थोड़ा सा, नहीं तो मैं ऐसे जान ले दूंगा, है ना, गला घोंट दूंगा। वो हमको समझाइश थी। मैं भी एक पेशे से डॉक्टर हूं। कोई भी व्यक्ति ना वायरस से नहीं मरता, कोई भी व्यक्ति बीमारी से नहीं मरता। जो मरे ना कोरोना में, ऑक्सीजन की कमी से मरे। उनका लंग्स कमजोर था, उनका फेफड़ा कमजोर था, ऑक्सीजन नहीं लग, जिनको लग गया वो बच गए, जिनको नहीं लगा वो मर गए। कहने का मतलब क्या है? हम सोचते नहीं हैं। अब सोचने का मतलब क्या? पर्यावरण में आंदोलन बनाने का गुरुदेव को पता था कि गुरुदेव बोल के गए थे कि आने वाले टाइम में बेटा पानी बिकेगा। लोग हंसते थे, अरे कैसे संत है भाई, पानी बिकेगा बोल रहे हैं। आज पानी खरीद के पी रहे हैं, बोतल पड़ी है सब, है ना। सच्चाई हुई कि नहीं हुई? वो बोले थे हवा बिकेगा, उस समय बोले थे हवा बिकेगा, और हवा बिका। ऑक्सीजन हर एक हॉस्पिटल में आज ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, हर एक हॉस्पिटल में। जब ये कोरोना आया तो हर एक जहां नहीं था वहां पे भी ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ा। कहने का मतलब है, ये आंदोलन का मतलब ये नहीं कि हम पेड़ लगा के उसको ताली बजा के फोटो खिंचा के चले गए। आंदोलन का मतलब है कि हमारे चिंतन में लाएं कि इस पेड़ का महत्व क्या है जो फ्री में हमको मिल रहा है।
सही बात है कि नहीं है? जो चीजें फ्री में मिलती है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हमारी माता बहनों को ले लो, हमारी मम्मी या हमारे घर की बहनें इतना काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, उसकी वैल्यू सबसे कम देते हैं हम। अगर आप जोड़ोगे ना तो जो हम लोग घर से बाहर काम करते उनसे ज्यादा काम करते हैं वो लोग। क्यों उसकी वैल्यू नहीं करते? क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिलता, क्योंकि हम उसको पैसे से तोलते नहीं है, इसलिए वैल्यू खत्म हो जाती है उनकी। यही चीज ऑक्सीजन के साथ भी होता है ना? अपने माँ बहन को देखना, एक दिन घर का काम करके देखना और एक दिन उनको रेस्ट देखना, हालत खराब हो जाती है। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं पता है अगर कोई घर की महिला बीमार पड़ जाए तो उसका हस्बैंड सबसे पहले दौड़ के आता है, सर जल्दी ठीक कीजिए, ऐसा इंजेक्शन लगाइए कि बिल्कुल शाम तक ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको घूमना है ना? ये चीजें हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको भी क्या करना है, पर्यावरण के क्षेत्र में अगर क्रांति लाना है तो सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कहां से आए। तो आप पर्यावरण के लिए क्या करो, तो क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाना पड़ेगा। अब देखो, पेड़ तो एनजीओ भी लगा रहे हैं। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि इस एनजीओ ने 10 लाख पेड़ लगाए, इसने 1 करोड़ पेड़ लगाए। कहां है वो पेड़? लेकिन गायत्री परिवार जो पेड़ लगाता है वो दिखाता है ना? आप देखना वृक्षारोपण जो वृक्ष गंगा अभियान में देखोगे ना, करोड़ों क्या 10 करोड़ से ज्यादा पेड़ पिछले 10 साल में लग गए हैं। जोरदार ताली बजाओ कि गायत्री परिवार अकेला है जो बंजर जमीन को भी, मतलब कई पहाड़ मध्य प्रदेश में तो ऐसे जगह है जो बंजर पहाड़ को भी हरा हरा कर दिए, जहां पे एक घास नहीं था, वो गायत्री परिवार ने किया। आप हरिद्वार जाएंगे, गंगा नदी की सफाई करने में गायत्री परिवार सबसे नंबर 1 है। प्रशासन डिपेंड है हमारे ऊपर, जब कुछ होता है तो दौड़ के आता है, भैया ऐसा है, इसको करना है, अभियान चलाना है। तो कहने का मतलब आपकी प्रतिभा को देखकर लोग आपसे जुड़ते हैं, है ना? अब हमको कैसे पेड़ लगाना है? हमको एक पेड़ को क्या करना है? मित्र बनाना है। हमको एक पेड़ को क्या बनाना है? मित्र बनाना है, या क्या बनाना है? हाँ, या पुत्र बनाना है। मैं तो कहूंगा जिन भाइयों की बहनें नहीं है, एक पेड़ लगा के उसको बहन बना लो। जिन बहनों के भाई नहीं है, वो एक पेड़ लगा के उसको भाई बना लो। उसको भाई बना के उससे बातें करो, उसका जन्मदिन मनाओ, है ना? उसके साथ फोटो खिंचाओ, अपने घर में, अपने स्कूल के आसपास पेड़ लगाओ, उसके साथ फोटो, उससे अटैचमेंट, भावनात्मक रूप से जुड़ो। जब वृक्ष से जब भावनात्मक रूप से जुड़ोगे तभी पर्यावरण बच पाएगा। हम लोग जब छोटे थे, हमारे गांव जब जाते थे तो हमारा गांव दिखता नहीं था, इतने पेड़ थे। हमारा गांव थोड़ा सा ऐसा हाइट में था। जब हम लोग जाते तो बचपन की बात बता रहा हूँ, तो दादाजी बताते थे कि देखो हमारा गांव है, ऐसे पहाड़ जैसे दिखता था। अभी हम जाते हैं ना तो हमारे गांव के एक घर दिखता है, क्योंकि एक भी पेड़ नहीं है। पहले हरा हरा दिखता था ऐसे, अभी जाएंगे तो सिर्फ झोपड़ पूरा घर ही घर, पूरा सीमेंट से भरा हुआ घर दिखता है। पेड़ ही नहीं, सब काट डाले। पहले दिखता नहीं था। आपके गांव में भी देखना, फिर भी उड़ीसा में तो बहुत अच्छा है पर्यावरण। हमारे छत्तीसगढ़ और एमपी में तो बहुत बुरा हालत है। मतलब खेतों में कॉलोनी बन रही, घर बन रहा है। खेत को काट के, खेत को रौंद के, जहां मेरी क्लिनिक के पहले पूरा खेत हुआ करते थे, आज बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही है, खत्म होते जा रहा है। तो एक पेड़ काट के हम 10 पेड़ लगाए ना तो शायद पर्यावरण बैलेंस रहे। तो इसका पर्यावरण को बताने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें किसी भी वृक्ष को लगाकर पुत्र मित्र ऐसे एक इमोशनल रिलेशन बनाकर के उसे बचाना है। राखी बांधो उसको, उसका जन्मदिन मनाओ, है ना? जब लोग देखेंगे क्या है कैसा है, जब गुजरोगे ना। हम लोगों ने बहुत वृक्षारोपण किया, कहीं जाते हैं तो सर यहाँ पेड़ लगाते, देखो कितना बड़ा हो गया। सर के गांव में हमने लगाया, साव सर के गांव में, उनके खेत के चारों तरफ पेड़ लगाया। जब लगाया बरसते पानी में लगाया, आज जाते हैं तो जाम फला है, जामुन फला है, आम फला है, पेड़ बड़े बड़े हो गए। अच्छा लगता है, एक सुकून लगता है ना? तो ये चीजें आप फील करने वाली। गुरुदेव के जितने मिशन है वो भावना से जुड़े हुए हैं। अगर आप भावना से नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फिर आपकी साधना में कमी है। इसलिए हमको पेड़ लगाना है, बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं देना है ना? अब छोटा सा पेड़ का एक कहानी सुनते हैं। जब हम बचपन में, जब हमारा जन्म हुआ, जिस पालने में झूले वो किसका था? लकड़ी का था। जब चलना सीखे छोटी सी गाड़ी किसका था? लकड़ी का था। जब आप स्कूल गए जो बेंच था वो किसका था? जिस पेंसिल से लिखना सीखे वो पेंसिल किसका था? घर में जिस घर में रहते हो आप, वो कितना भी सीमेंट से बना लो, कितना भी महंगा सीमेंट, लेकिन खिड़की दरवाजा किसका होता है? लकड़ी का। जिस बिस्तर में सोते हो किसका होता है? लकड़ी का। जिस पीढ़े में बैठते हैं किसका होता है? लकड़ी का। हम जब शादी करते हैं अपनी, तो हमारे जो गवाह बनते हैं, बांस काट के हम लगाते हैं, वो किसका होता है? लकड़ी का, है ना? और हमारा जो जीवन चलता है, ऑक्सीजन, भोजन, ये सब कहां से मिलता है? लकड़ी का। सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? हम जब बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो हमारे हाथ में एक डंडा आता है, वो किसका होता है? बच्चे तो सब छोड़ के चले जाते हैं, वो बुढ़ापे का सहारा क्या बनता है? वो वृक्ष बनता है। उसको भी भूल जाओ, मैं तो बोलता हूं उसको भी भूल जाओ। जिस दिन हम मरते हैं, हमारे मरने से पहले एक पेड़ कट चुका होता है, कट करके सूख चुका होता है, और सूख करके हमसे पहले शमशान घाट जाता है, और वो तैयार रहता है अपनी गोदी में सुला करके हमें इस दुनिया से मुक्त करने के लिए। इतनी जबरदस्त वृक्ष और हमारा जीवन का रिलेशन है।
इस चीज को फील करो और लोगों को फील कराओगे ना, तब जाकर के एक वृक्ष हम लगा पाएंगे। अगर हम सिर्फ सोचें कि वृक्षारोपण वृक्षारोपण, ऐसा नहीं। वृक्ष लगाना जब आप ऐसा सोचोगे ना, तो आप घास में भी चलोगे तो आपको डर लगेगा, आंसू आएगा कि इसको दर्द हो रहा होगा। दर्द उनको भी होता है वृक्ष को, है ना। तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि वृक्ष को भी दर्द होता है। जब हम काटते हैं, देखो दूध वाला पेड़, मेरे को तो बहुत दर्द होता है कि काटे और दूध बहने लगता है एकदम, है ना, ऐसा लगता है कि इससे खून बह रहा है। फील करना पड़ेगा, जब फील करेंगे ना तो हम अपना 100% दे पाएंगे। जब फील ही नहीं करेंगे, जैसे एक बच्चा रो रहा है और माँ के अंदर फीलिंग ही नहीं है, तो बच्चा कितना भी रो, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा रोता है, माँ को तुरंत याद आता है क्या हो गया, उसको उसी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे आज वृक्ष रो रहे हैं, हम सबका इंतजार कर रहे हैं कि हमको बचाएंगे। लगाने वाले तो बहुत है, बचाने वाला कोई नहीं है। तो वृक्ष लगाओ और उसको बचाना है, ठीक है ना। और एक लास्ट आंदोलन मैं और बोलूंगा, नशे के बारे में आज नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। लास्ट आंदोलन है नारी जागरण। नारी जागरण के बारे में बताने से पहले आपके पड़ोस में एक क्या नाम है, क्या लिखा सर, सुहासिनी मिस्त्री के बारे में कोई जानता है? सुहासिनी मिस्त्री, श्रीमती सुहासिनी मिस्त्री के बारे में जानता है कोई? आपके पड़ोस वाले राज्य वेस्ट बंगाल, कलकत्ता की निवासी है, नहीं मालूम ना। वो सिर्फ सब्जी बेचती है, सिर्फ सब्जी बेचती थी और उससे गांव में बहुत लोग मरते थे। उसने संकल्प लिया कि मैं इस गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगी। एक सब्जी बेचने वाली अगर कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपने गांव में बनाऊंगी, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, है ना, हंसेंगे। लेकिन उसने धीरे 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 करके ऐसे 32 साल निकाल दिए सब्जी बेचते बेचते। 32 साल में मात्र 21,000 रुपए जमा कर पाई। कितना? 21,000। 21,000 में हॉस्पिटल खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। उसके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे में एक बच्चा MD डॉक्टर बना। MD डॉक्टर यानी काफी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। जब MD डॉक्टर बना तो उसका जॉब लगा अपोलो हॉस्पिटल, है ना, अपोलो हॉस्पिटल में जॉब लगा। वो जॉब लगा, उस जॉब को छोड़ दिया उसका लड़का। छोड़ने के बाद वो बोला मैं गांव जा रहा हूं, अपने गांव में हॉस्पिटल बनाऊंगा, ठीक है। अब जब वो गांव आया तो जो अपोलो हॉस्पिटल के जो स्टाफ वाले थे, उनको लगा इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर इतना बड़ा हॉस्पिटल का नौकरी छोड़ के अपने गांव जा रहा है, गांव चलना चाहिए कि ऐसा क्या है ऐसे गांव में जो हॉस्पिटल खोलना चाहता है। जब वो गांव आए और जब उन्होंने सुहासिनी मिस्त्री दीदी से बात किया, तो वो जितने डॉक्टर और स्टाफ आए थे सब रोने लग गए। इतनी दर्दनाक उनकी कहानी थी, ठीक है ना। और सुहासिनी मिस्त्री जो थी, उनके जो हस्बैंड थे, वो जब वो 21 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। और जो डॉक्टर बन के जो उनका बेटा आया था वो मात्र 3 महीने का था। उस परिस्थिति से वो गुजरी थी। तो जब वहां आने के बाद क्या हुआ, जब मीटिंग हुआ तो किसी ने कहा, उसे गांव के एक जो जमींदार थे बोले जमीन मैं दूंगा, 2 एकड़ जमीन उन्होंने दान कर दिया। डॉक्टर बोले हम सेवा फ्री देंगे, लोग मिस्त्री आए बोले हम फ्री में बनाएंगे, इलेक्ट्रिशियन बोले हम फ्री में लगाएंगे। ऐसे करते करते वहां पे एक आलीशान हॉस्पिटल बना है, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, है ना। आप नेट में सर्च करके देखना। छोटे से संकल्प से एक सब्जी बेचने वाली स्त्री, एक माँ जो है, इतने बड़े हॉस्पिटल को बना दिए। 2 एकड़ में बना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है छोटे से गांव में, और बहुत फेमस है। वहां पे फ्री ट्रीटमेंट होता है। उसका बेटा खुद वहां का डायरेक्टर है। ये कैसे हो पाता है? संकल्प से। हम किसी भी काम को करने से पहले डरे ना कि पैसा कहां से आएगा, ये कहां से आएगा। हम संकल्प लेके उस क्षेत्र पे चलना शुरू करें। जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं तो वो काम आसानी से होने लगता है, ठीक है ना। और नारी जागरण में क्या करेंगे, आज नारी हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन हम नारी जागरण से पहले हम अपनी भारतीय संस्कृति को देखें। पहले कैसी थी? ऋषियों की संस्कृति थी, माता सीता, अहल्या। अब जब जाओगे, है ना, श्री राम की माता, कृष्ण की माता, सबका एक अपना एक मतलब गौरवशाली इतिहास है भारत का। थोड़ा और आगे आएंगे, नीचे की तरफ आते जाएंगे तो क्या होगा? फिर कुप्रथा शुरू हो गई, नारियों से जुड़ी पर्दा प्रथा, सती प्रथा, है ना, दहेज प्रथा, हत्या, और सबसे जो बड़ी जो अभी जो हो रही है वो कन्या भ्रूण हत्या। सुनते हो ना, पेपर पढ़ते हो, है ना, उसको डिटेक्ट करते हैं और भ्रूण हत्या करके उसको मार देते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया क्योंकि सरकार का कानून बन गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्यों में चल रहा है। तो ये सब कुरीतियां, ये सब बुराइयां कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं, हम युवा कर रहे हैं। ये सब चीजों को हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम युवाओं से जब बात करते हैं तो इन कुरीतियों को युवा ही दूर कर सकता है, कोई और दूर नहीं कर सकता, है ना। तो नारी जब सम्मान की बात आती है तो मैं एक ही बात बोलता हूं, हम अपनी माँ को देखें। सुबह सबसे पहले सोकर उठती है और रात को सबसे लास्ट में सोती है। सोती है कि नहीं? हम सब सो जाते हैं, तब हमारी माँ सोती है और सबसे पहले उठती है, घर में हर किसी का ख्याल रखती है। तो नारी सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए अपनी माँ के लिए।
तो ये थे हमारे 6 आंदोलन। 7वां आंदोलन नशा मुक्ति का है, वो कभी और करेंगे आपके बीच आकर। एक कंप्लीट आंदोलन है ना। नशा मुक्ति मतलब क्या करना है आपको अपने स्कूल कॉलेज में? नशा को रोकने का एक ही तरीका है कि स्कूल कॉलेज में आप जागरूक करो, क्योंकि जो नशा करना एक बार शुरू कर दिया है वो तो छुड़ा नहीं सकते, बहुत कठिन काम है। लेकिन जो नशा नहीं कर रहा है ना, और ज्यादातर मैंने देखा है जो हम जो लेक्चर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं नशा मुक्ति का कार्यक्रम करूं, आप में से तो कोई भी नशा नहीं करता, उसका फायदा क्या होगा? नशा मुक्ति का कार्यक्रम वहां करें जहां पे कोई नशा नहीं करता या कष्ट करने वाले हैं, खासकर स्टूडेंट को जागरूक करें कि इससे क्या हानि है, इससे क्या फायदा है। कुछ फायदा नहीं है उससे, है ना। उसके नुकसान के बारे में बताएं उनको। जब बताएंगे तो उनको लगेगा, चित्र सहित जब देखते हैं तो उनको डर लगता है ना। तो उस दलदल में जाने से रोकना ही नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम है। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार ताली आप किसके लिए बजाओगे? डॉक्टर साहब के, है ना। इतनी ऊर्जा आपके अंदर जो भरी है, वो ऊर्जा यहाँ से निकलने के बाद भी रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह युवा भी क्या युवा है जिसे राष्ट्र से प्यार नहीं। तो इस प्यार के साथ में, इस ऊर्जा के साथ में आप सभी आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ एक लास्ट जो आंदोलन डॉक्टर साहब ने कंप्लीट नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो आप लोग भैया लोग कुछ लोग चला रहे हो, है ना। कौन सा? व्यसन मुक्ति का आंदोलन, है ना। और अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर चिन्मय बंटिया भैया ने एक मीटिंग भी लिया था राष्ट्रीय स्तरीय, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ